हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों को राधे राधे। शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन पर्यावरण यूपी टेट 2021 का पेपर है। ईबीएस का सॉल्व करने जा रहे हैं सभी 30 क्वेश्चंस। चलिए चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है। कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। श्वेत पट पर लिखने के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन में, चट्टानों की शक्ति मापन में, या इनमें से सभी। तो कार्बन डेटिंग जो है, रेडियो कार्बन डेटिंग भी इसको कहा जाता है। यह जंतुओं एवं पौधों के प्राप्त अवशेषों, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन की विधि है और इसके लिए कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। तो सही ऑप्शन है आपका सेकेंड। नेक्स्ट पे चलते हैं। संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया? संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? बताइए आप लोग फटाफट इसका आंसर। इसका आंसर सही है थर्ड। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान जन गण मन को अपनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वायु मैग्निफिकेशन है कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि, जीव के आकार में वृद्धि, समय के साथ उत्तक व विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, उपयुक्त सभी। तो सही आंसर है इसका थर्ड। विषैले व हानिकारक रसायनों जैसे डीडीटी का आहार श्रृंखला में प्रवेश करना और एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक बढ़ते जाने को वायु मैग्निफिकेशन कहा जाता है। ये इसका सही है थर्ड। क्या होता है कि इंसान या किसान जब पौधों पे कोई दवाइयों का स्प्रे करते हैं तो ये सर्वप्रथम पौधों में दवाइयाँ जाती हैं, फिर ये पौधों को खाने वाले जीव, शाकाहारी जीव, उनमें दवाइयाँ प्रवेश कर जाती हैं कुछ मात्रा में। उसके बाद जब इन शाकाहारी जीवों को मांसाहारी जीव खाते हैं तो ये इनमें बढ़ती जाती है दवाइयों की मात्रा। तो शरीर में रसायनों की जो सघनता है वो बढ़ती जाती है। इसका सही आंसर हो गया थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रीन मफलर संबंधित है मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, जल प्रदूषण से। बताइए आप लोग फटाफट इसका बताइए। ग्रीन मफलर है ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। जब ध्वनि किसी क्षेत्र में ज़्यादा होती है तो बड़े बड़े पौधे लगाए जाते हैं, जिससे पौधों की वजह से ध्वनि इधर से उधर नहीं जा पाती है। तो सही आंसर आपका सही है थर्ड। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो क्वेश्चन में जब भी कभी नहीं दिया है तो सबसे पहले नहीं को निशान बना लीजिए, गोला कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत बार दिमाग से निकल जाता है और क्वेश्चन गलत हो जाता है आपका। तो सही फास्फोरस, कवक, मृदा और प्रोटीन। तो सही है इसमें हमारा कवक, क्योंकि कवक एक जैविक घटक है। तो सही आंसर आपका सेकेंड। नेक्स्ट पे चलते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है जिसके कार्यालय 55 से अधिक देशों में स्थापित हैं और इसका मुख्यालय नीदरलैंड में एम्स्टर्डम शहर में स्थित है। तो सही आंसर है इसका सेकेंड, एम्स्टर्डम। नेक्स्ट पे चलते हैं। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। तो आप लोगों को पता है ये मांसाहारी सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। थर्ड सही है इसमें। नेक्स्ट पे चलते हैं। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, तो ये क्षोभ मंडल है जो 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है और क्षोभ मंडल से जस्ट ऊपर समताप मंडल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। बताइए आप लोग इसका फटाफट आंसर बताइए। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। तो सही ऑप्शन है फर्स्ट आपका 11 दिसंबर 2002। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की पर्यावरण संरक्षण में सहायक विधि है? कृषि करने की कौन सी जो विधि है जिससे पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान नहीं होता है और पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? जैविक खेती, अधिक उपज वाली किस्म की खेती, ग्लास हाउस में पौधे लगाना, या शिफ्टिंग खेती। तो सही आंसर होगा आपका फर्स्ट, जैविक खेती है, ये पर्यावरण संरक्षण में बहुत सहायक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अम्लीय वर्षा संबंधित है बोरिक अम्ल से, एसिटिक एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो अम्लीय वर्षा है ये सल्फ्यूरिक एसिड से संबंधित है। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। और अम्लीय वर्षा को एसिड रेन भी कहते हैं,
क्या कहते हैं, एसिड रेन। सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड जो गैसें हैं वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनकर वर्षा करके पृथ्वी पर गिरती हैं। इसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है और एसिड रेन भी कहा जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। WWF से क्या आशय है? WWF वर्ल्ड वाइड फंड, इसकी स्थापना 1961 में की गई थी और इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो जॉइंट पांडा है। तो सही आंसर है आपका फोर्थ, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड। नेक्स्ट पे चलते हैं। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी उत्तराखंड में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में। तो फूलों की घाटी है ये उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। तो सही आंसर है आपका फर्स्ट, उत्तराखंड में, चमोली जिले में। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से, तो इसका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, प्रदूषण मापन से संबंधित। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी और वर्तमान में 1986 जो पर्यावरण के प्रावधान हैं ये उनके तकनीकी सेवाएं भी उपलब्ध करवाता है। तो सही आंसर है आपका थर्ड, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड, थर्ड। नेक्स्ट पे चलते हैं। कोटोपॉक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो स्थित है। कोटोपॉक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, ये कहाँ पे स्थित है? तो कोटोपॉक्सी एंडीज पर्वत में एक सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी है या दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के इक्वेडोर में स्थित है। तो सही हो जाएगा आपका एंडीज, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट पे चलते हैं। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो या सापू के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र का बहाव कहाँ कहाँ है, किस देशों में है? तो यह तिब्बत, चीन, बांग्लादेश और भारत, इसका बहाव है नदी का, ब्रह्मपुत्र नदी का। तो सही आंसर है आपका सेकेंड। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक जल प्रदूषण आर्सेनिक द्वारा पश्चिम बंगाल में है। आप लोग बताइए इससे संबंधित और कौन से राज्य हैं जिनमें ये प्रदूषण है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण है? तो इसमें जो प्रभावित राज्य हैं झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम और मणिपुर प्रभावित क्षेत्र हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं, क्यों? बताइए आप लोग। दाब प्रभाव अधिक है, रेन शेडो प्रभाव है, उच्च तुंगता प्रभाव है या निम्न ताप प्रभाव है? तो सही आंसर होगा आपका सेकेंड, रेन शेडो प्रभाव। सही आंसर रेन शेडो प्रभाव। नेक्स्ट पे चलते हैं। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। बताइए आप लोग, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? इस क्वेश्चन को बहुत से लोगों ने गलत किया था, क्योंकि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो जो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम है ये 1972 ईस्वी में पारित किया गया था। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम को सरकार के द्वारा 1972 ईस्वी में लागू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था वन्य जीव अपराधों, अवैध शिकार पर रोक और वन्य जीव उत्पादों के अवैध व्यापार पर रोक लगाने के लिए 1972 में यह संरक्षण पारित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य जंगल के जानवरों, पक्षियों और पादपों को संरक्षण प्रदान करना था। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत में प्रोजेक्ट टाइगर, तो ये 1973 में पारित किया गया था, वो प्रोजेक्ट टाइगर था। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर भी बाघ को विलुप्त होने के बचाने के लिए ये शुरू किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसको ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखें। 1972 सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में व्याप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है। बताइए आप लोग फटाफट। इसका सही आंसर है सेकेंड, सौर स्थिरांक। क्या है? सेकेंड, सौर स्थिरांक। नेक्स्ट पे चलते हैं। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं?
आप लोग बताइए, यूएसएसआर, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम या जर्मनी। तो हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा तत्कालीन सोवियत संघ को यूएसएसआर कहते हैं से ली गई है। मूल रूप से हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों का पहले वर्णन नहीं था। नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो सही आंसर है इसका फर्स्ट, यूएसएसआर। नेक्स्ट पे चलते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है दोरांग घाटी में, शांत घाटी में, फूलों की घाटी में या सुरमा घाटी में। तो सर्वाधिक जैव विविधता है यह शांत घाटी में पाई जाती है। और शांत घाटी किस राज्य में स्थित है बताइए आप लोग फटाफट। तो शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है। कहाँ है? केरल राज्य में। ठीक है, सही आंसर इसका है सेकेंड, शांत घाटी में। नेक्स्ट पे चलते हैं। एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? अब आपको निगेटिव है तो असत्य पे तुरंत मार्क करिए। उसके बाद अब देखिए, मीथेन उत्सर्जन करने वाला, नीली ज्वाला से जलने वाला, उच्च ऊष्मीयमान एक स्वच्छ ईंधन। तो आप लोगों को पता है गैस नीली ज्वाला से जलती है, तो ये सही है। उच्च ऊष्मीयमान ये सही है। स्वच्छ ईंधन ये भी सही है। और हमें क्या कहता है? असत्य। तो ये मीथेन उत्सर्जन करने वाला नहीं है। अच्छा ये बताइए, गैस रिसाव होता है तो इसके दुर्गंध युक्त एक पदार्थ मिलाया जाता है, तो उस दुर्गंध युक्त पदार्थ को क्या कहते हैं या उसका नाम क्या है? तो उसको कहते हैं मरकैप्टन। क्या कहते हैं? मरकैप्टन। मरकैप्टन एक दुर्गंध वाला पदार्थ है जो इसमें मिला दिया जाता है, जिससे कि अगर गैस रिसाव होता है तो लोगों को पता चल सके। क्योंकि गैस जो है ये प्रोपेन तथा ब्यूटेन का मिश्रण है और जो गंध युक्त हैं, इसमें गंध नहीं होती है, इसलिए इसको गंध युक्त एक पदार्थ मिलाना पड़ता है, मरकैप्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन से हैं? उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक, उत्पादक व उपभोक्ता, जैविक तथा अजैविक पदार्थ, पौधे और जंतु। तो पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक तथा अजैविक घटक हैं। सही आंसर है आपका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? डॉक्टर बिताकर, डॉक्टर उद्गम, डॉक्टर एजी टांसले, डॉक्टर मिश्रा। तो बताइए, सही आंसर है इसका डॉक्टर एजी टांसले, थर्ड। इस शब्द का इन्होंने प्रयोग कब किया था? तो इन्होंने वर्ष 1935 में एजी टांसले द्वारा सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम की संकल्पना प्रस्तावित की गई थी। एजी टांसले के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र की रचना अजैविक एवं जैविक घटकों से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्रुव तारा कहा जाता है पश्चिमी तारे को, पूर्वी तारे को, दक्षिणी तारे को या उत्तरी तारे को? तो आप लोगों को पता होगा उत्तरी तारे को। फोर्थ आंसर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। मैंने आप लोगों को इसका आंसर पहले बताया हुआ था। ये क्या होगा? आप लोग बताइए फटाफट। तो टाइगर की प्रजाति को विलुप्त प्राय होने की समस्या को देखते हुए इनके संरक्षण के लिए सरकार ने 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट या बाघ परियोजना शुरू की थी, जिसका उद्देश्य बाघ को समाप्त होने से बचाना था। तो सही है आपका फोर्थ, 1972। नेक्स्ट पे चलते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बताइए आप लोग फटाफट। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पहले तो ये बताइए कि इसकी स्थापना कब की गई? तो 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। 1955 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। और कहाँ पे है ये? मध्य प्रदेश में। थर्ड आंसर इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लखनऊ समझौता 1916 में किन दो के मध्य हुआ था? नरम दल व गरम दल के मध्य, ब्रिटिश भारतीयों के मध्य, हिंदू व मुस्लिम के मध्य, कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य। तो दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने लखनऊ में एक ही समय में अपने अधिवेशन जो थे आयोजित किए थे। तो इसी समय में इनका कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य एक समझौता किया गया था, जिसे लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग योजना के नाम से भी जानते हैं। तो सही आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट पे चलते हैं। जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ स्थित है? जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ स्थित है बताइए आप लोग फटाफट। बिहार में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में?
कैसी लगे आज के प्रश्नों की श्रृंखला? अगर आप लोगों को अच्छे लगे हैं प्रश्न तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी तैयारियाँ फ्री में करवाई जाएंगी। सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट लगातार यहाँ पे आपको इनके क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, पूरी तैयारियाँ फ्री में करवाई जाएंगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल पर बने रहें। बताइए इसका आंसर आप लोग फटाफट बताइए। तो जंगली गधों का जो अभ्यारण्य है ये गुजरात में है। गुजरात में एक और प्रसिद्ध है गिरि राष्ट्रीय उद्यान। तो गिरि राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? तो एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए फेमस है गिरि राष्ट्रीय उद्यान, वो भी गुजरात में स्थित है। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।